मधुमेह एक असाधारण बीमारी है। कुछ इसे राजशाही बीमारी कहते हैं। ये आता है और जाता नहीं। अधिकांश बीमारी के साथ ये देखना आसान है क्या गलत है और इसे कैसे ठीक किया जाए। यदि आप कमजोर हैं तो आप विटामिन या प्रोटीन लेते हैं। यदि आपका हाथ टूट गया है तो आप इसे प्लास्टर में डाल देते हैं। यदि आपको संक्रमण होता है तो आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं। एलर्जी इन्फेक्शन होता है तो आप एंटीहिस्टामाइन लेते हैं। लेकिन मधुमेह अलग है। ये एक मूल रूपी समस्या है। ग्लूकोज या रक्त शर्करा को संसाधित करने के लिए इंसुलिन नामक हार्मोन का पर्याप्त उत्पादन या उपयोग करने की असमर्थता, जो आपके सेल को ईंधन देती है, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। In diabetic condition, blood sugar is too high. Blood sugar, also called glucose, is your main source of energy, comes from the food you eat. Insulin, a hormone made by the pancreas, help glucose get into your cells to be used for energy. कल्पना करना मुश्किल है, जिससे रोग कम वास्तविक लग सकता है, लेकिन ये वास्तव में ठीक है। और उच्च रक्त शर्करा की साधारण समस्या आपके रक्त में समाप्त नहीं होती है। मधुमेह में कई तरह का प्रभाव होते हैं जो शरीर की कई प्रणालियों अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये प्रगति करता है। आपके शुगर लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार है: बार बार यूरिन आना, ज़्यादा प्यास लगना, धुंधला नजर आना, अचानक तेजी से वजन घटना, घाव भरने में देरी होना, थकान और डर जैसा महसूस होना है। अनियंत्रित ब्लड शुगर खतरनाक है। इसमें किसी व्यक्ति की आंखों, किडनी और हार्ट को डैमेज होने, पाँव का सुन्न पड़ने और इसके कारण फुट अल्सर तथा मौत का जोखिम बढ़ने का डर रहता है। कुछ खबर के मुताबिक कोरोना जैसे वायरल इन्फेक्शन से रिकवरी के बाद डायबिटीज की दिक्कत क्यों होती है, ये एक बड़ा सवाल है। इसके लिए 3 अलग वजहों को जिम्मेदार मानते हैं। ये संभव है कि कई मरीजों को कोविड संक्रमित होने से पहले ही डायबिटीज रहा हो, लेकिन उन्हें इसका पता ही नहीं है। इसकी संभावना का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स को साधारणतः HbA1c यानी A1c हेमोग्लोबिन का टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा कोविड के इलाज के लिए भर्ती मरीजों रैंडम शुगर लेवल टेस्ट कराने को भी कहा जाता है। HbA1c टेस्ट किसी व्यक्ति में 3 महीने की अवधि के दौरान ब्लड शुगर लेवल बताता है। अगर HbA1c लेवल 6.5% से ऊपर है तो इसका मतलब है मरीज को पहले से ही डायबिटीज था और ये इलाज के दौरान संजोग से पता चल गया कि कोविड के माध्यम से लेकर गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों को डेक्सामेथासन जैसे स्टेरॉयड की डोज दी जाती है और यह भी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। ये उन मरीजों को डायबिटीज़ की हालत में पहुंचा सकता है जो अब तक प्री डायबिटीज़ में थे। इसके अलावा बहुत से भारतीय लोगों में एक जेनेटिक डिस्पोजिशन भी होता है जो कि उन्हें डायबिटीज़ होने का खतरा पैदा करता है और संक्रमण के कारण इन्फ्लामेटरी संकेतक बढ़ जाते हैं, जिससे ये प्रोसेस तेज हो जाता है और इसकी भी आशंका होता है कि वायरस सीधे तौर पर अग्नाशय को प्रभावित करता है, जिससे इंसुलिन की मात्रा में भारी कमी आ जाती है। ओम अशोतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। लेकिन डॉक्टर इस मामले में सही तथ्य रखने में कई बार आगे नहीं आते हैं।
ये उनके मजबूरी है। अगर वो ऐसे कहते हैं या करते हैं तो एमएनसी फार्मा कंपनियों से उनके नाता हमेशा के लिए टूट जाता है। एमएनसी फार्मा एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के तरह काम करते हैं, जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से डॉक्टरों और अस्पतालों दोनों के एक गठजोड़ बना के रखते हैं। अगर डॉक्टर सही तथ्य रख देते हैं तो उनके अस्पतालों के व्यावसायिक ढांचा खत्म हो जाता है उस एमएनसी कंपनी के साथ, और एक मिली जुली धंधे का समापन हो जाता है। एलोपैथ का एक मेरिट है, वो आपको किसी भी कंडीशन से ज़्यादा संभावना है वो आपको बचा लेगा। लेकिन उसका एक डिमेरिट्स है। एक बार शरीर को कुछ बाहर से सप्लाई मिल गया तो अंदरूनी प्रोडक्शन बंद हो जाता है। यहाँ आयुर्वेद और योगासन या नियमित एक्सरसाइज काम आते हैं। आपके मन में सवाल होगा, क्या डायबिटीज़ का क्योर हो सकता है? मेरे अनुभव और इसका मानना है ये बिल्कुल हो सकता है, और हम डायबिटीज़ का सिम्टम्स को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन ये आसान भी नहीं है। इसके लिए आपको अपने जीवन शैली में बहुत सारे बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव करेंगे तभी आपका डायबिटीज़ कंडीशन रिवर्स हो सकता है। डायबिटीज़ को रिवर्स करने में सबसे बड़ा योगदान खान पान के बदलाव से आता है। घर पर बना संतुलित आहार जिसमें नट्स, फलीदार सलाद, हरी सब्जियां, ताज़ा जमाया हुआ दही और ढेर सारा सादा पानी, तला हुआ ना खाए। बॉइल्ड और स्टीम ज़्यादा बेहतर है। इसका बेहतर विकल्प एक डाइटिशियन की सलाह से बनाएं, क्योंकि आपके वजन और आपके परेशानियों के अनुसार आपका डाइट चार्ट बनाया जाता है। डायबिटीज़ की दिक्कत से जूझ रहे लोगों को हाई शुगर कंटेंट वाले ड्रिंक्स, मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, फास्ट फूड और ज़्यादा स्टार्च वाले फूड की मात्रा को कम करने से फ़ायदा होता है। योग और व्यायाम से भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। योग को खाने के पैटर्न को विनियमित करने के लिए जाना जाता है, और खाने के विकारों के प्रबंधन में इसकी संभावित उपयोगिता की वकालत की गई है। द माइंड एंड बॉडी कनेक्शन दैट स्टेम्स फ्रॉम योगा प्रैक्टिस प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ अवेयरनेस, रिफ्लेक्शन एंड चेंज। ऐसे माना जाता है कि योगाभ्यास से मन शरीर संबंध, आत्म जागरूकता, प्रतिबिंब और परिवर्तन के अवसर प्रदान करता है। योग, प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया को आहार प्रथाओं और दवा पालन में सुधार के लिए फायदेमंद पाया गया है। नियमित व्यायाम करने से आपके शरीर में रक्त संचार अच्छा होगा, आपके शरीर के अंदरूनी ऊर्जा फुर्तीला और बेहतर तरीके से काम करेंगे। हीलिंग थेरेपी भी फायदेमंद है। ब्लड ग्लूकोज के स्तर को कम करता है, हीमोग्लोबिन A1C के स्तर को कम करता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के कारण दर्द में सुधार होता है, नर्व डैमेज से वीकनेस, नमनेस और दर्द हाथ और पैरों में होता है, ये भी कम होती है। पैर के अल्सर में भी सुधार होती है। डीप टिश्यू मसाज, हॉट स्टोन थेरेपी काफ़ी फायदेमंद साबित होते हैं। ये सब के साथ साथ अगर आपके कंडीशन ज़्यादा क्रोनिक है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटिक है, तो आप एलोपैथ के ट्रीटमेंट के साथ साथ ये सब अल्टरनेट प्रैक्टिस ला सकते हैं, जिससे समय के साथ आप बेहतर अनुभव करेंगे और एलोपैथ मेडिसिन को पूरा छोड़ सकते हैं। ये कितने दिन में संभव होगा, इसका पूरे श्रेय आपके ऊपर निर्भर करता है।